हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे सेल डिवीजन में, और वो है मियोसिस। क्या? मियोसिस। हेडिंग देंगे मियोसिस। मियोसिस टर्म सबसे पहले प्रपोज्ड किया था फार्मर एंड मोर ने। किसने? फार्मर एंड मोर ने। तो ये लिख लीजिए, ये थोड़ा कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, टर्म मियोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फार्मर एंड मोर। Term meiosis was proposed by term meiosis was proposed by farmer and more. ठीक है, फार्मर एंड मोर ने इस टर्म को प्रपोज किया था। ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है। क्या भाई? एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। मियोसिस क्या है? स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। देखो, मियोसिस में होता क्या है? ये है पेरेंट सेल। क्या भाई? पेरेंट सेल। मान लेते हैं कि पेरेंट सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है? 46 है। क्या है? 46 है। अब ये डिवाइड करता है, तो मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। क्या? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जब ये डिवाइड करता है तो इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यानी इसके डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23। और ये दूसरे डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 23। क्लियर? मियोसिस में फर्दर मियोसिस 2 चलता है। क्या? मियोसिस 2 चलता है, और मियोसिस 2 ठीक माइटोसिस के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? ठीक माइटोसिस के जैसा होता है। जैसे ये हो रहा है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद जो सेल बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? और आपको पता है कि मियोसिस 2 सेम टू सेम एग्जैक्ट माइटोसिस के जैसा होता है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 23, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 23, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। यानी मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है, ये हुआ कंप्लीट मियोसिस। ये मियोसिस 1, और ये होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2। क्लियर? तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कंप्लीट बनाता है मियोसिस को। मियोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेरेंट सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में क्या होता है? हाफ हो जाता है, तो वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? देखो, अब बात आता है कि सर माइटोसिस चल ही रहा था अपने पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बढ़िया सा सेल डिवीजन। माइटोसिस में क्या था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम था। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास था, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास था। क्लियर? तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्ट सेम होगा तो उसको कहते हैं माइटोसिस। लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि माइटोसिस से फिर इवॉल्व हो गया क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। क्या? मियोसिस सेल डिवीजन एक स्पेशलाइज्ड काइंड का सेल डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। आपको पता है, किसी भी अगर आप स्पीसीज को देखिएगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक जनरेशन में क्या रहता है? सेम रहता है। इसका कारण देखते हैं। देखो, ये है पेरेंट, ठीक है, ये है मदर, और ये है फादर। ठीक है, तो ये है फादर और ये है मदर। क्लियर? तो फादर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 46। कितना भाई? 46। मदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 46। दोनों के फ्यूजन से बनेगा इनका ऑफ स्प्रिंग। क्या बनेगा भाई? ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इस ऑफ स्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? हाँ, इस ऑफ स्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 46। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक जनरेशन में सेम है। पेरेंट के जनरेशन और ये ऑफ स्प्रिंग का जनरेशन, हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सेम। इसका कारण क्या है? इसका कारण है रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस का होना। क्या? रिप्रोडक्टिव सेल में या जर्मिनेटिव सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्मिनेटिव सेल में मियोसिस का होना। देखिए,
हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल, क्या रिप्रोडक्टिव सेल या जर्मिनल सेल पाया जाता है गोनैड्स में, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी में होता है जर्मिनेटिव सेल, क्या जर्मिनेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। तो जर्मिनेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मियोसिस। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो भी सेल है वो सब क्या है, सोमैटिक सेल है। क्या है, सोमैटिक सेल है। और हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल में होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। तो सोमैटिक सेल रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और मियोसिस या रिप्रोडक्टिव सेल रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, जर्मिनल सेल के लिए। क्लियर है। तो मेल में मियोसिस होता है टेस्टिस में और बनता है स्पर्म। स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 23। कितना होता है, 23। फीमेल में मियोसिस होता है, फीमेल में मियोसिस होता है और बनता है एक सेल, और एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, अब देखो भाई होता क्या है, जो इसके पास जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये कहां से आया होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 इसके फादर से आया होगा और 23 इसके मदर से आया होगा। इसके पास भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23 इसके फादर से आया होगा और 23 इसके मदर से आया होगा। यानी देखो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको कहते हैं डिप्लॉयड। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। यानी किसी स्पीसीज के सेल में ये जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड का बात होता है, ये सेलुलर लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, तो अगर किसी सेल के पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड सेल कहते हैं। लेकिन मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें डिप्लॉयड सेल से, क्या डिप्लॉयड सेल से टू सेट ऑफ क्रोमोसोम से जब मियोसिस होता है तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। क्या, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बन जाता है। ये है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास है, और ये हो गया हैप्लॉयड सेल। क्या हो गया, हैप्लॉयड सेल। यानी मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें डिप्लॉयड सेल से क्या, कितना कौन सा सेल बनता है, हैप्लॉयड सेल बन जाता है। क्या, हैप्लॉयड सेल बनता है। अगर आप देख रहे हैं तो इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46 है, यानी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्या, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23, यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है जिस भी सेल के पास, वो कहते हैं हैप्लॉयड सेल। क्या कहते हैं, हैप्लॉयड सेल। तो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। बनते कैसे हैं, मियोसिस से बनते हैं। अगर आपको मियोसिस दिख रहा है तो एक मियोसिस सेल डिवीजन में, एक कंप्लीट मियोसिस सेल डिवीजन से कितने डॉटर सेल बनते हैं, हाँ कितने डॉटर सेल बनते हैं, टोटल 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने, टोटल 4 डॉटर सेल बनते हैं। दिख रहा है आपको, तो टोटल ये 4 डॉटर सेल बनते हैं कंप्लीट मियोसिस से। मियोसिस का जरूरत क्यों पड़ा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना है। तो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मियोसिस। क्या, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मियोसिस। क्लियर है, मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। और मियोसिस के ही कारण, क्या मियोसिस के कारण हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। अगर नहीं होता मियोसिस तो क्या होता, तो आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते क्या होता। दुनिया पे आज दुनिया में आज आप और हम नहीं रहते, क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम रहता है। क्यों, क्योंकि भाई हर एक जनरेशन में आप इसके नंबर को क्या करते रह रहे हैं, डबल करते रह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46। इसके पास जो भी क्रोमोसोम है क्या इसका अपना है, नहीं। इसके पास, इसके सेल में जो भी क्रोमोसोम है क्या इसका अपना है, नहीं, अपना नहीं है। किसका है, एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आया है ये वाला, ये मदर साइड का है, और ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आया है इसके पास ये क्या है, फादर साइड का। यानी टोटल इसके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है। क्या, 23 पेयर क्रोमोसोम है। पेयर कहने का मतलब 23 तो है मदर साइड का और 23 है फादर साइड का, दोनों पेयर में रहते हैं। तो पेयर 23 पेयर क्रोमोसोम है या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब इसके रिप्रोडक्टिव सेल में भी मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, इसका अपना वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, इसका अपना गैमेट्स बनेगा, इसका अपना हैप्लॉइड सेल बनेगा। तो इसके सेल में जब मियोसिस होगा, क्या होगा भाई, मियोसिस होगा, तो इसका जो क्रोमोसोम बनेगा ना, देखना यहां पे बना रहे हैं, इसका जो क्रोमोसोम बनेगा वो ऐसा होगा।
मतलब दोनों के मिक्सिंग से बनेगा। ये हो गया फादर का क्रोमोसोम ब्लू वाला और ये हो गया मदर साइड का क्रोमोसोम येलो वाला। तो इस तरह का 23 पेयर नहीं, इसके गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम रहेंगे। क्या 23 क्रोमोसोम रहेंगे, इस तरह का कुछ। तो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है। क्या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है, इसको बोलते हैं। अब देखो इस ऑफ स्प्रिंग के पास जो भी क्रोमोसोम है क्या इसका अपना है? नहीं, अपना नहीं है। 23 तो आया मदर साइड से और 23 आया फादर साइड से। अब जब गैमेट प्रोडक्शन होगा इस ऑफ स्प्रिंग में, तब दोनों के मिक्सिंग से, क्या दोनों के मिक्सिंग से इसका अपना वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। तो ये है इसके गैमेट्स में अपना इसका वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिसका नंबर कितना होता है 23। और इसी हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम को, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो जीनोम किसी भी इंडिविजुअल का होता है। जीनोम किसी भी क्या होता है भाई? इंडिविजुअल का होता है। और जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। क्या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मियोसिस का। तो मियोसिस का डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस क्या भाई? द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ cell division, the specialized kind of cell division that reduces the number of chromosome by half, that reduces the number of chromosome by half. Number of chromosome by half result in the production of haploid daughter cell. Results in the production of क्या? In the production of haploid daughter cell. रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो इस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा मियोसिस इज आल्सो called as रिडक्शनल डिवीजन। देखिए एनिमल्स में तो मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल या जर्मिनेटिव सेल में, ठीक है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स हैं। क्या लोअर प्लांट्स है जिसके पूरे होल बॉडी में क्या होगा? मियोसिस होगा। देखेंगे, उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। क्लियर? देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम आया मान लो किसी इंडिविजुअल के पास मदर साइड से। कहां से आया भाई? मदर साइड से, ठीक है। और ये है, ये मदर साइड का क्रोमोसोम है, एम लिख देते हैं। और ये क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम जो फादर साइड से आया किसी इंडिविजुअल के पास। कहां से आया भाई? फादर साइड से आया, ठीक है। तो ये फादर साइड का क्रोमोसोम है, ठीक है। मदर क्रोमोसोम यानी मैटरनल क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम इसको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। किसी भी इंडिविजुअल में कितना क्रोमोसोम है? ये 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। ऐसा क्या? 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टू वे डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि दो पेरेंट्स से आता है, ठीक है। तो किसी भी सेल में अगर ये टू सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है तो इसको कहते हैं डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहते हैं इसको? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब इस सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है भाई? मियोसिस होता है।
तो मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम से सेल को हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम बना देता है। लेकिन जो क्रोमोसोम जाता है ना क्या, लेकिन जो क्रोमोसोम बनता है वो दोनों के इंटरमिक्सिंग से बनता है। ये है मैटरनल क्रोमोसोम का पार्ट और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम का पार्ट, इस तरह का। तो मैटरनल क्रोमोसोम का पार्ट और पैटर्नल, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों के इंटरमिक्सिंग से बनता है। इसलिए मियोसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, इसलिए मियोसिस में जो सेल बनता है, जो डॉटर सेल बनता है, वो पेरेंट सेल से अलग होता है। क्या, पेरेंट सेल से अलग होता है, लेकिन चूंकि दोनों से मिलके बनता है इसलिए दोनों के जैसा होता है। क्लियर? तो ये है हैप्लॉइड सेल, यानी ये है एन। एन का मतलब, एन को डिनोट करते हैं हैप्लॉइड के लिए और 2n लिखते हैं किसके लिए, डिप्लॉइड के लिए। ठीक है, इतना तो पता चल गया होगा। अभी आते हैं, एन क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? और इसी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को किसी भी इंडिविजुअल के पास जो उसका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उसको कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं, जीनोम। इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब समझते हैं, देखिए ये है मैटरनल क्रोमोसोम हमारे बॉडी में भी, और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। क्योंकि मेरे पास, आपके पास भी जो क्रोमोसोम है वो कहां से आया है, मदर से आया और फादर से आया। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में क्रोमोसोम क्या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, स्ट्रक्चर में भी इसका सिमिलर है, शेप साइज सब इसका सिमिलर है। ठीक है, तो वैसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं, वैसे क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम में होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, हाँ भाई, रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, ड्यूरिंग इस फेज। ठीक है, तो इस फेज में होता है रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्लियर है, इस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के बाद ये जो क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, सिंगल क्रोमैटिड से क्या हो जाएगा, डबल क्रोमैटिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल क्रोमैटिड। ये हो गया रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये भी क्या हो गया, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमैटिड से क्या हो गया, डबल क्रोमैटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद भी ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना, जब सेल डिवीजन होना रहता है, जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाता है। क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाता है। क्लियर, याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का ही पेयरिंग होता है, नॉन होमोलोगस का कभी भी पेयर नहीं बन सकता है। देखिए, तो ये है दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमैटिड को, क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमैटिड को, एक बार फिर से, होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमैटिड को क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। बात आता है सर ये सब अभी पढ़ क्यों रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आप बताने लगे, क्या है, इसका जरूरत को आगे पड़ेगा। जब हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, उस समय आपको समझना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमैटिड को क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड होते हैं उसको आपस में क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये है सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। और होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों अलग अलग क्रोमैटिड को अगर एक साथ देखना हो तो क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर। सिस्टर क्रोमैटिड। नोट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट अब हम मियोसिस का एक ओवरव्यू देखेंगे। क्या मियोसिस का एक ओवरव्यू देखेंगे, कैसे कंप्लीट ये मियोसिस चलता है। ठीक है, तो कोई सा भी सेल डिवीजन हो उसमें सबसे पहले क्या ऑपरेट होगा तुमको पता है, इंटरफेज। सेल डिवीजन का प्रिपरेशन, तो इसमें भी होता है इंटरफेज। क्या होता है, इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या होता है, इंटरफेज के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन का जब प्रिपरेशन हो गया तो इंटरफेज के बाद होता है यहाँ पे मियोसिस 1। क्या होता है, मियोसिस का दूसरा नाम मियोटिक भी है, पता है ना आपको। मियोसिस का दूसरा नाम क्या है, मियोटिक। जैसे माइटोसिस का दूसरा नाम क्या था, माइटोटिक, वैसे ही तो मियोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, मियोटिक होता है। हाँ भाई, तो इंटरफेज, इंटरफेज के बाद क्या चलता है, मियोसिस फर्स्ट। क्या, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद चलता है इंटरकाइनेसिस। क्या चलता है भाई, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस के बाद आता है मियोसिस 2। क्या आता है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 ये कंप्लीट एक ओवरव्यू है मियोसिस सेल डिवीजन के लिए। क्लियर, इंटरफेज, फिर मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस, देन इंटरकाइनेसिस, और फिर आता है मियोसिस 2। क्या आता है भाई, मियोसिस 2। क्लियर है। देखिए जो इंटरफेज होता है ना वो सेम होता है माइटोसिस के इंटरफेज के जैसा। किसके जैसा, माइटोसिस के इंटरफेज के जैसा। तो यहाँ पे लिखिएगा इंटरफेज में सेम एज माइटोसिस। क्या लिखेंगे, सेम एज माइटोसिस। मियोसिस 1 जो है ना, यहाँ पे एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। जैसे ये है पेरेंट सेल जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46। मियोसिस के बाद, मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास हो जाता है, बोलो ना कितना, हाफ हो जाएगा, यानी 23, और इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 23। ठीक है, आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम डिनोट करते हैं किससे, 2n से। ये हो गया डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो गया, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और डीएनए कंटेंट को हम डिनोट करते हैं, याद है, 2c से 4c, यानी 4c से। कैसे भाई, 4c से। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो रेप्लिकेशन है ना, रेप्लिकेशन ये हो चुका है इंटरफेज में। क्या, इंटरफेज में रेप्लिकेशन हो चुका है, यानी 2c से बन चुका है क्या, 4c। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है इंटरफेज में। क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे होता है ये आपको पता है। क्लियर है। तो ये जो सेल आया इंटरफेज के बाद, मियोसिस फर्स्ट में जो सेल आ रहा है, उस सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्या है, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड ही है 2n। और डीएनए कितना है, तो डीएनए है 4c। क्या भाई, डीएनए 4c। क्यों डीएनए का मान डबल हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है सेल में। तो मियोसिस फर्स्ट में जो सेल डिवीजन होता है ना, मियोसिस फर्स्ट में जो सेल डिवीजन हुआ, तो इस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बना, इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है तुमको, हाफ हो गया, यानी हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। और डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, हाफ हो गया, 2c से 4c से 2c। क्या हो गया, 4c से 2c। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस फर्स्ट में पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए कंटेंट कितना होता है। मियोसिस फर्स्ट में डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और डीएनए कंटेंट 2c रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस बस प्रिपरेशन है मियोसिस 2 के लिए। क्या, एक प्रिपरेशन है जिसमें सेल किसमें जाता है, मियोसिस 2 में जाता है। इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्या, इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस बहुत कम समय का होता है, छोटे समय का होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है। क्लियर, इसलिए इंटरकाइनेसिस को आप इंटरफेज नहीं कह सकते। इंटरफेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल डिवीजन का प्रिपरेशन हो रहा है, कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं पे हो जाता है। यानी मियोसिस में, देखो मियोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, किस फेज में, इंटरफेज में। न्यूक्लियस का डिवीजन एक बार हो गया यहाँ पे मियोसिस 1 में, और दूसरी बार मियोसिस का डिवीजन कहां पे होगा, दूसरी बार न्यूक्लियस का डिवीजन कहां पे होगा, मियोसिस 2 में होगा।
दूसरी बार न्यूक्लियस का डिवीजन कहां पे होगा, मियोसिस 2 में होगा। यानी कि मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, याद रखिएगा। क्लियर? या फिर मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, लेकिन सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, क्या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग या क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार होता है। ठीक है, देखेंगे इस सब चीज को कैसे। तो जो इंटरकाइनेसिस है बस ये बहुत कम समय का होता है। सेल मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में गया, बीच में एक छोटा सा स्टेज आता है इंटरकाइनेसिस, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है मियोसिस 2 के लिए। इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां पे लिख लेंगे इंटरकाइनेसिस में प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस 2, क्या प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस 2, प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस 2। हाँ भाई, इंटरकाइनेसिस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस 2। इट कांट बी टर्म्ड एज इंटरफेस, इट कांट बी टर्म्ड एज, it can't be termed as interface because इसको इंटरफेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एब्सेंट, बिकॉज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिकॉज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एब्सेंट, क्योंकि यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, एब्सेंट होता है इन इंटरकाइनेसिस। है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में ये शॉर्ट लाइफ होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इट इज जनरली शॉर्ट लाइफ। क्लियर? तो ये जनरली शॉर्ट लाइफ होता है इंटरकाइनेसिस। क्या इंटरकाइनेसिस? इंटरकाइनेसिस बस एक छोटा सा स्टेज है जिसमें मियोसिस 1 से सेल किस में जाता है, मियोसिस 2 में जाता है। आपको पता है मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये सेम एज माइटोसिस होता है। क्या क्या कहते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि ये होता है सेम एज माइटोसिस। क्या सेम एज माइटोसिस। देखिए ये जो क्रोमोसोम है ये 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23 है। तो इस क्रोमोसोम यानी एन हो गया और ये 2c हो गया। क्या हो गया, एन हो गया और ये 2c हो गया। जब ये सेल मियोसिस 2 में जाएगा और ये डिवाइड करेगा, ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा तो देखो ये डॉटर सेल बनता है। इस डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एन यानी हैप्लॉइड 23, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है सी। इसके पास भी एन और सी, और ये 23 इसके पास पैरेंट सेल यानी इस सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड और डीएनए कंटेंट 2c, और जब ये डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n और डीएनए कंटेंट c। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n और डीएनए कंटेंट c। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मियोसिस 2 में जो फाइनल डॉटर सेल बनता है, क्या मियोसिस 2 में जो फाइनल डॉटर सेल बनता है, ये जो फाइनल डॉटर सेल बनता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में। क्या पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में, देखो ये है पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया, और डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डीएनए कंटेंट क्या हो गया, बोलो ना 25% हो गया। अगर इसके पास 100% है तो 25% इसके पास हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 1/4 यहाँ पे हो गया। क्लियर? डीएनए का अमाउंट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा बात है कि सर देखिए ना, मेरा जो मेन उद्देश्य था मियोसिस का, वो मेरा मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देना। यानी मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। बिल्कुल सही। तो देखिए जब मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो ही गया, क्या मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया डॉटर सेल में, तो मियोसिस 2 करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्या मियोसिस 2 करने का फिर से जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो जब हम मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मियोसिस 2 का जरूरत क्यों पड़ा।
जबकि मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, सेल डिवीजन तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। मियोसिस में भी 1 पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्दर ये डॉटर सेल किस में जाता है, मियोसिस 2 में जाता है। किसमें जाता है, मियोसिस 2 में जाता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है भाई, हाफ हो जाता है। इसके रिस्पेक्ट में हाफ हो जाता है और इसके रिस्पेक्ट में 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मियोसिस सेल डिवीजन से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ये 4 डॉटर सेल जो है ना वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो मियोसिस 1, मियोसिस 2 पढ़ेंगे कैसे हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो भाई, पूरे मियोसिस को पहले पढ़ेंगे इंटरफेज, तो हम बोलेंगे हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस में। ठीक है, जैसा इंटरफेज माइटोसिस में था ठीक वैसा ही इंटरफेज मियोसिस में होता है। G1S G2, क्या G1S G2 यहाँ पे होता है। फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन से स्टेप है उसको इलैबोरेट करके फिर हम पढ़ेंगे इंटरकाइनेसिस, और फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के साथ ही चलेगा क्या, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस में 1 पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है, और चारों एक दूसरे से अलग होता है। देखेंगे कैसे और क्यों अलग होता है, नोट डाउन कीजिए। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में, मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल एंड प्रोड्यूस, मियोसिस अकर्स इन germ cell and produce, meiosis occurs in germ cell and produce 4 genetically similar or dissimilar, 4 genetically unidentical cell, cells, 4 genetically unidentical cell, that is daughter cell, that is daughter cell possesses half number of chromosome, that is daughter cells possesses half number of chromosome, daughter cell possesses half number of chromosome in comparison to parent cell, in comparison to parent cell। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आइएगा, मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है क्या, मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवीजन 2 बार होता है, या न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन 1 बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन 1 बार होता है, कहां पे, इंटरफेज में। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, इन मियोसिस सेल डिवाइडेड ट्वाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इन मियोसिस सेल डिवाइड twice, in meiosis cell divide twice, but DNA replication आप इसको रेप्लिकेशन बोलिए या डुप्लीकेशन बोलिए, बट डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन हमें कितनी बार होता है, occurs only one, सिर्फ 1 बार होता है। नेक्स्ट पॉइंट में, मियोसिस सेल डिवीजन में यहाँ पे भी न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, लेकिन सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कितनी बार होता है, 1 बार होता है। कितनी बार होता है, 1 बार होता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस takes place, in meiosis division of nucleus takes place twice,
बट सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, बट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर या आप यहाँ पे क्रोमोसोम टर्म भी यूज कर सकते हैं, बट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम occurs only one, यानी क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग एक बार होता है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड 2 बार करता है, और सेल डिवाइड 2 बार करता है या न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी एक बार होता है। तो देखेंगे कहां पे, देखो अपना टारगेट क्या है समझने का, अपना टारगेट है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, और कहां होता है, कहां होता है तुमको पता है, एस फेज में होता है, इंटरफेज में होता है। चलो ठीक है। मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करता है या न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, लेकिन क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग जो है ये ज्यादा सही है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग जो है वो एक बार होता है। अब अपना टारगेट है ये कि मियोसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है या मियोसिस सेकंड में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, क्योंकि देखो मियोसिस 1 में भी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और मियोसिस 2 में भी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, लेकिन मियोसिस 1 में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा या मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, यही तो क्वेश्चन है। आया समझ में, ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि कौन से मियोसिस में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। आया समझ में। अब जैसे देखो माइटोसिस याद करो, तो माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ था, जब तक इक्वेटर पे था तब तक मेटाफेज, जैसे ही स्प्लिट हो गया एनाफेज शुरू हो गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहां हुआ था माइटोसिस में, एनाफेज में। यहां पे 2 मियोसिस है, यानी 2 मियोसिस है तो 2 एनाफेज आएगा, एनाफेज 1 और एनाफेज 2। जब हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि कौन से एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है और कौन से एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो रहा है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन मियोसिस अकर्स इन कहां पे होता है, आपको जवाब देना होगा एनाफेज 1 या एनाफेज 2। पहले तो ये चीज दिमाग में होना ही चाहिए कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता किस स्टेज में। अगर माइटोसिस पूरा क्लियर है तो मियोसिस समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई माइटोसिस को आप बार बार पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, पूरा क्लियर कर लेंगे तो मियोसिस पढ़ने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मियोसिस जो है ना वो इलैबोरेटेड सेल डिवीजन है, ठीक है। तो और माइटोसिस क्या है, कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा सा है, आसानी से आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम मियोसिस में यूज कर लेंगे, जिससे हमको याद करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ऐसा समझ में खैर, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। अभी हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखेंगे। मियोसिस 3 तरह का होता है। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, यानी जो लोअर प्लांट्स में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। दूसरा होता है स्पोरिक मियोसिस, वैसा मियोसिस जिससे स्पोर डेवलप्ड होता है। और तीसरा होता है गैमेटिक मियोसिस, वैसा मियोसिस जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिएगा मियोसिस। मियोसिस जो है ना ये 3 तरह का होता है। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, नाम से ही पता चल रहा है अगर जाइगोट में ही मियोसिस होगा तो उसको क्या कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस, क्या कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। दूसरा होता है स्पोरिक मियोसिस, होता है स्पोरिक मियोसिस। और तीसरा होता है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस को हम कहते हैं इनिशियल मियोसिस। क्या कहते हैं, इनिशियल मियोसिस कहते हैं। ये जो जाइगोटिक मियोसिस है सर ये कहां पे होता है, तो ये होता है थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा अगर आप 9th क्लास में सुने हैं तो बढ़िया है, नहीं तो इसके बाद हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, वहां पे एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पढ़ना है। तो ये होता है जाइगोटिक मियोसिस थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा का एग्जांपल होता है एल्गी। क्या होता है भाई,
एल्गी। तो मोस्ट ऑफ एल्गी में जो मियोसिस देखने को मिलता है वो जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। क्या? जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये है गैमेट्स, क्या है? गैमेट, हैप्लॉइड। तो इस गैमेट से फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट के फ्यूजन से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और बन जाएगा जाइगोट। अभी जाइगोट बना, क्या? जाइगोट का फॉर्मेशन अभी हुआ ही, और इस जाइगोट में हो जाएगा क्या? मियोसिस। क्या बन जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? मियोसिस। तो जाइगोट में ही क्या हो गया? मियोसिस। जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो और एडल्ट भी नहीं बना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है भाई? मियोसिस हो जाता है। तो वैसे मियोसिस को कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस में आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, क्या? ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में ये जो हैप्लॉइड टाइम है ना, हैप्लॉइड टाइम, देखो ये हैप्लॉइड टाइम है, तो हैप्लॉइड टाइम लंबे समय तक रहता है। क्या? ये हैप्लॉइड टाइम है कंप्लीट। ये क्या है? ये हैप्लॉइड टाइम है, और ये क्या है? डिप्लॉइड टाइम। तो जाइगोटिक मियोसिस में ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ये जो हैप्लॉइड टाइम है ये लंबे समय तक रहता है। क्या? और डिप्लॉइड जो टाइम है ये बहुत कम समय तक रहता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दूसरा है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। नाम देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। क्या? स्पोरिक मियोसिस। यहाँ पे स्पोर बनता है। क्या बनता है? स्पोर बनता है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया, ठीक है। इसमें जितना लगभग जितना हैप्लॉइड टाइम रहता है ना, लगभग उतना ही क्या है? डिप्लॉइड टाइम भी इसके लाइफ साइकिल में रहता है। जैसे ये देखिए, ये है हैप्लॉइड सेल। क्या है? हैप्लॉइड सेल। फर्टिलाइजेशन होगा, ये हैप्लॉइड स्पोर है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स को। ये हैप्लॉइड स्पोर है। ये हैप्लॉइड स्पोर थोड़ा सा डेवलप करेगा और गैमेट बनाएगा। हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो सकता है, गैमेट्स बनाएगा, उससे फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा सर? यहाँ पे जाइगोट बन गया। बिल्कुल सही बन गया जाइगोट। इस जाइगोट को हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल का थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद फर्दर इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। तो लगभग जितना टाइम तक इसमें हैप्लॉइड टाइम पीरियड रहता है, उतना लगभग क्या रहता है? डिप्लॉइड टाइम पीरियड भी रहता है। तो इसको कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस। यहाँ पे देखिए, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। क्लियर है? गैमेटिक मियोसिस ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, या टर्मिनल मियोसिस क्या हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल। ठीक है, एनिमल भी हायर एनिमल, लगभग ऑल एनिमल में क्या देखने को मिलता है भाई? हायर एनिमल में गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, यानी बॉडी डिप्लॉयड होता है, मैच्योर होता है। इसमें डिप्लॉयड टाइम जो होता है वो लंबे समय तक होता है, यानी ट्वेन जो है वो लंबे समय तक होगा, हैप्लॉयड बहुत कम समय के लिए होगा। ये मेनली होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इसको ये एडल्ट स्टेज अटेंड करने के बाद ही होता है। जैसे प्लांट में भी क्या है, प्लांट जब एडल्ट स्टेज गेन करता है, जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है ना, तब फ्लावर के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल होता है। उस रिप्रोडक्टिव सेल में माइटोसिस और मियोसिस, सॉरी माइटोसिस नहीं, मियोसिस होता है। क्या? मियोसिस होता है। तो मेनली गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस होगा उसको कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। इसको टर्मिनल मियोसिस भी कहते हैं। क्या? टर्मिनल मियोसिस भी कहते हैं। कौन सा मियोसिस? टर्मिनल मियोसिस भी कहते हैं। क्लियर है? ये देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में, ये देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, ये देखने को मिलता है एनिमल में। किसमें? एनिमल में। क्लियर है? इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे। ये है पॉलन मदर सेल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जैसे एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या एनिमल में आप कैसे गैमेटिक मियोसिस होता है ये देखेंगे। ठीक है, जैसे प्लांट्स में होता है पॉलन मदर सेल। क्या होता है?
पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस के बाद बनता है पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं, ये तो हो गया पॉलन मदर सेल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है और बनता है एग सेल। क्या बनता है भाई? एग सेल बनता है। क्या? एग सेल बनता है। क्लियर है? वैसे ही एनिमल्स में क्या, अगर हम बात करें एनिमल का, तो एनिमल की बॉडी में होता है गोनैड्स। क्या? गोनैड्स। गोनैड्स कहने का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या? रिप्रोडक्टिव सेल। और मेल के अंदर ये होता है टेस्टिस में और फीमेल के अंदर होता है ओवरी में। ठीक है? गोनैड्स कहने का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल। तो एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव सेल में चलता है मियोसिस। इन मेल ये देखने को मिलेगा कहां पे? टेस्टिस में। और फीमेल में ये देखने को मिलेगा ओवरी में। क्या? मियोसिस का बात कर रहे हैं ओवरी में। तो जब मेल टेस्टिस में मियोसिस होता है ना एनिमल में, तो बनता है स्पर्म। क्या बनता है भाई? स्पर्म। और ओवरी में जब मियोसिस होता है, ओवरी में जब मियोसिस होता है, तो यहाँ पे बनता है एग सेल। क्या बनता है? एग सेल। ठीक है? तो ये है गैमेटिक मियोसिस। क्या? गैमेटिक मियोसिस, जो मेनली गैमेट प्रोडक्शन के लिए बना। स्पर्म और एग सेल का फ्यूजन हो जाएगा, बन जाएगा क्या? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डेवलप होगा एडल्ट में। तो जब तक ये एडल्ट बन रहा है इसमें लंबे समय तक, तब तक ये इसमें क्या है? डिप्लॉयड लाइफ टाइम ही रहता है। फिर टर्मिनल पोजीशन पे जब गैमेट का प्रोडक्शन करना होता है, फिर बनेगा क्या? मियोसिस होगा गोनैड्स में या रिप्रोडक्टिव सेल में, और फिर बनेगा गैमेट्स। तो गैमेटिक मियोसिस। तो मियोसिस पूरे 3 तरह का है। एक जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में देखने को मिलता है। स्पोरिक मियोसिस ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। और तीसरा गैमेटिक मियोसिस, जो गैमेट प्रोडक्शन के लिए होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही पूरा मियोसिस। मियोसिस में देखो, पढ़ने का तरीका तुम ध्यान रखना। हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अपना इंटरफेस। क्या पढ़ेंगे? इंटरफेस पढ़ेंगे। फिर इंटरफेस के बाद क्या पढ़ेंगे? मियोसिस 1 पढ़ेंगे। मियोसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस पढ़ेंगे। इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये था, और ये जो फ्लो चार्ट था, जो एक ओवरव्यू था चैप्टर का, उसको दिमाग में रखेंगे कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आपका होमवर्क है कि हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करना है, पहला। और दूसरा, एनसीईआरटी से थ्रू आउट मियोसिस पढ़ जाइए। माइटोसिस तो पढ़ ही लीजिए, हो चुका है तो, और मियोसिस भी क्या थ्रू आउट पढ़ जाइए। एक बार समझ में आए या नहीं आए, अभी आपको क्या करना है? मियोसिस पढ़ जाना है पूरा। तीसरा चीज कि भाई जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें कोई भी डायग्राम नहीं है, नोट्स में डायग्राम नहीं है। तो डायग्राम आपको यहाँ बोर्ड से ही करना होगा। समझ में आ रहा है? या तो आप डायग्राम को बोर्ड से देख के करेंगे, या तो डायग्राम आप एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है? फिर भी अगर कोई डायग्राम में कंफ्यूजन आएगा तो जरूर पूछेंगे। एक बार पूरा डायग्राम बना के माइटोसिस और मियोसिस का और फोटो खींच के, है ना, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना है आपको। ठीक है? पूरा डायग्राम, ताकि हम देख ले भाई कि कोई डायग्राम गलत तो नहीं ना बना लिया। इसलिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। जब 12th में आप जेनेटिक्स पढ़िएगा तो ये बहुत काम देगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।